मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की हालत, माली हालत, इकोनॉमिक हालत, चुनाव तो हो रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि बिहार भारत का ऑलमोस्ट इकलौता ऐसा स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम $1000 से नीचे है। सौम्यकांति घोष के जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं और बाकी कुछ और भारत सरकार के फिगर्स भी हैं, जिसके हिसाब से अब कोरोना काल के बाद खास तौर से बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो $700 से कम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां हिंदुस्तान की जो इनकम है $1880-1900 के आसपास है, ये $700 से भी कम है। अब ये किसके बराबर आएंगे? जैसे कि आप अफ्रीका में जाओ, सोमालिया है, रवांडा है, इस टाइप के जो कंट्री हैं, ये बिहार करीब करीब उसके बराबर है। ना इंडस्ट्री है, ना एंटरप्रेन्योरशिप है, ना रोज़गार है, ना नौकरी है, ना गवर्नमेंट के जॉब्स हैं। और इस $670-680 की पर कैपिटा इनकम में भी 1/3 इनकम वो है जो रेमिटेंस से आती है, यानी कि वो बिहारी मजदूर जो पूरे इंडिया में हर स्टेट में जाके काम करते हैं और वहाँ से पैसे कमाने के बाद वो पैसा अपने गांव में भेजते हैं बिहार में, तो उससे अदरवाइज तो उनकी इनकम तो $400 के आसपास ही अपनी खुद की जो है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तो एक थके हुए आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, अब उनके बस की कुछ है नहीं। दरअसल बिहार आज भी वहीं पर खड़ा है, देखा जाए तो जहां 1947 में इंडिया खड़ा था। समझ नहीं आता कि बिहार तरक्की क्यों नहीं करना चाहता। बिहार से एक बेहतरीन लोग निकलते हैं, सैनिक निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, बाकी आईआईटी के लोग निकलते हैं, आईएम के लोग निकलते हैं, बढ़िया फैकल्टीज़ भी निकलते हैं जो दूसरी जगह जाके पढ़ाते हैं, फर्स्ट क्लास डॉक्टर्स आते हैं, टेक्नीशियंस आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, पर सब बिहार से बाहर हैं, कोई बिहार के अंदर नहीं है। क्यों बिहार छोड़ देते हैं वो? क्यों बिहार से पलायन कर जाते हैं? क्यों ये भारत का माइग्रेशन स्टेट बन गया है? क्यों इसकी कोई कदर नहीं करता? जो इंसान बाहर जाता है और बड़ा बन जाता है, वो उस स्टेट के लिए कोई कुछ नहीं करता है। रविशंकर प्रसाद बढ़िया मिनिस्टर बन गए, आगे बिहार के थे, पूछो उनसे बिहार के लिए क्या किया तो शायद कोई जवाब नहीं होगा। शेखर सुमन बिहार से आए, बड़े स्टार बन गए, पूछो उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, शायद कोई जवाब नहीं होगा। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश, इतने बड़े स्टार हिंदुस्तान के, वो बिहार से आए, पूछो क्या हुआ। मुझे लगता है कि एक से एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स और इवन जजेस वहाँ से आए हैं। अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह भी वहाँ से बिहार से हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है। इतने सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और इतने टॉप लेवल के जो लोग वहाँ से निकलते हैं, बल्कि आज तो एक फेमस जोक बन गया, जैसे कोटा के अंदर आईआईटी की जो क्लासेस चलती हैं वहाँ पर जेईई की, वहाँ पे बहुत सारे संख्या में राजस्थान में कोटा के अंदर स्टूडेंट्स बिहार से आते हैं। इंसिडेंटली उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे फैकल्टी ऐसे हैं, टीचर ऐसे जो बिहार के हैं, बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बिहार का पैसा है, बिहार के टीचर्स हैं, लेकिन कर कोटा में रहे राजस्थान में। क्या ट्रेजेडी है साहब, क्या ट्रेजेडी है। तो लोग बिहार में क्यों नहीं रहना चाहते? कोई इस बारे में नहीं सोचता, ना भारत सरकार सोचती है, ना बिहार के नेता सोचते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को देखो तो पीछे बाढ़ आई, नीतीश कुमार अपने कमरे से, अपने रूम से बाहर नहीं निकले। सैकड़ों माइग्रेंट्स मर गए जब यहां से ग्रेट माइग्रेशन करोड़ों का चल रहा था, नीतीश कुमार कमरे से बाहर नहीं निकले। सड़कों पर उनकी व्यथा देखी नहीं जा रही थी, नीतीश कुमार कमरे से बाहर नहीं निकले। कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, उनको वापस लाना था, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। हालात इस कदर खराब हो गए, अभी कोविड वैक्सीन और कोविड का चक्कर चल रहा था, नीतीश कुमार का ने दरअसल कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि सबसे लचर अगर हेल्थ की जो सर्विसेज है वो बिहार में है। बिहार में हुआ क्या है? बिहार में उनकी सरकार ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है 15 साल के अंदर। और फिर उसके बाद आके गिनाते हैं, लालू का राज देखो, 15 साल का जंगल राज। तो नीतीश बाबू, आपका राज भी जंगल राज ही था। थोड़ी बहुत जो सड़कें हाईवे बने हैं वो केंद्र सरकार ने वहां पर बनाए हैं, आपने तो कुछ बनाया नहीं। तो तेजस्वी यादव के ऊपर ये ठीकरा फोड़ना कि उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बर्बाद किया। 15 साल में
1945 के बाद 1960 में जापान बर्बाद होकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक इकोनॉमिक जायंट बन गया था। आप तो वहीं के वहीं खड़े हो, कुछ नहीं कर पाए आज तक 15 साल के अंदर सिवाय बातें करने के। तो तेजस्वी यादव ठीक तो कहते हैं, वो तो थके हुए आदमी हैं। रिटायर्ड आदमी क्या करेगा? $670 की जिसकी पर कैपिटा इनकम हो सोमालिया और रवांडा के बराबर समझो, तो शर्म तो आती है साहब, सर तो नीचे जाता ही है। क्योंकि इन स्टेट्स की वजह से, इनकी और यूपी की वजह से कहीं ना कहीं भारत की पर कैपिटा इनकम नीचे जाती है। और वो जो एडवांस स्टेट्स हैं, जिसमें साउथ इंडियन स्टेट हैं सारी की सारी, वेस्टर्न इंडिया की महाराष्ट्र गुजरात है, या पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली है, जो एडवांस स्टेट है, उनकी इनकम नीचे चली जाती है, जो ऑलमोस्ट $4-5 के ऊपर है। तो इनकी वजह से हमें नीचा मुंह देखना पड़ता है। इनके पास अपने लोगों को देने के लिए नौकरियां नहीं है, ये नौकरियां लेने के लिए सारे हिंदुस्तान में भटकते रहते हैं ये लोग। तो इनसे पूछो तुमने अपनी स्टेट के लिए 15 साल में किया क्या है? उसके बाद भी कहेंगे हमें वोट दीजिए क्योंकि हमने आपके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे। दरअसल जनता भी पता नहीं क्या करती है बिहार की, कि बस ना समझती है ना कुछ एक्शन लेती है, जैसे हालात है उसी में खुश है। 1947 के हालात में बिहार खड़ा है तो खड़ा है साहब। कभी कभी ना कोई स्टेट्स, कोई शहर अपनी जगह समय के साथ रुक जाते हैं, ये वही है बिहार। शुक्रिया आपका।